नमस्कार दोस्तों। एलन मस्क के ट्विटर का जो एआई टूल है यानी कि ग्रूक है, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है। तमाम लोग हैं उस पर अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को जवाब भी मिल रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये ग्रूक इतना इंसानों की तरह जवाब देता है कि लोगों को इससे सवाल पूछने में मजा आता है। मतलब जवाब तो देता ही है, साथ ही साथ गाली गलौज भी करता है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप इस तरीके से जवाब क्यों दे रहे हैं, तो ग्रूक बोलता है कि अरे मैं तो बस मज़े ले रहा था। तो मतलब आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप है, ये लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोगों को इससे बहुत ही मज़ेदार जवाब भी मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ग्रुप ने इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली की टेंशन बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरीके के जवाब आ रहे हैं ग्रुप से, वो कहीं न कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सालों से गढ़ा हुआ नैरेटिव था, जो फेक न्यूज़ फैलाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल आर्मी हुआ करती थी आईटी सेल वाली, उसको कहीं न कहीं ग्रुप जो है चुनौती देता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए तमाम लोग इस वक़्त ग्रुप से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये ग्रुप है क्या और काम कैसे करता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके काम करने का तरीका समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ग्रुप जो है वो असल में एक एआई चैट बॉक्स है। यानी आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो एक्स पर टैग करके या फिर डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर आप जाकर के सवाल पूछेंगे कोई भी, तो ये आपको जवाब देगा। आमतौर पर अगर आप इसे टैग करके सवाल पूछते हैं डायरेक्ट ट्विटर पे, तो ये आपके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देता है। वहीं अगर आप वेबसाइट पर जाकर सवाल पूछेंगे, तो आपको आपके इनबॉक्स में ही जवाब मिल जाएगा। अब ग्रुप खास इसलिए है दोस्तों, वैसे अगर आमतौर पर कोई भी चैट बॉक्स आप देखेंगे, तो वो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से जवाब देता है, जैसे कि कंप्यूटर में फिटेड जवाब हो, वो आपको देता है बातचीत की भाषा में। लेकिन ग्रुप खास इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो बात करने का लहज़ा होता है, ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये कोई कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है या कोई एआई आपसे बात कर रहा है। एकदम आम भाषा में बात करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इसके पास बहुत सारा डेटा होता है। यूट्यूब से भी कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, फेसबुक, किताबों से भी कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है और पूरी रिसर्च होती है इसके पास, जिसके आधार पर ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म से डेटा कलेक्ट करके आपको एक मिला-जुला एनालिसिस के साथ वाला जवाब देता है। यानी कि जो जवाब देता है, वो कहीं न कहीं 90% तक बिल्कुल सही होते हैं। ऐसे में दोस्तों ग्रुप जो है काफ़ी पॉपुलर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसने अब भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं न कहीं चुनौती देना शुरू कर दिया है। आसान भाषा में जवाब दे देकर ये उन तमाम झूठे नैरेटिव्स का पर्दाफ़ाश भी कर रहा है। अब सबसे पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक़्त ग्रुप एआई बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि कई लोग इससे भाजपा से जुड़े हुए सवाल भी पूछ रहे हैं। जैसे स्वाति दीक्षित नाम की एक यूज़र ने ग्रुप से कहा कि पीएम मोदी के फैलाए हुए झूठों की लिस्ट बना दो। तो अब झूठ पूछे गए मोदी जी के, तो ग्रुप ने जवाब में देखिए कितनी लंबी लिस्ट एकदम निकाल करके दे दी। तुरंत सेकंड्स में जवाब आया और ये झूठ जो है देखिए किस तरीके के झूठ बताए हैं इसने। इस पर ग्रुप ने एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा हुआ था 100 दिनों में काला धन वापस लाने के झूठ, कोविड-19 को फौरन खत्म करना, मेक इन इंडिया से फायदा होने जैसी बातें इस पूरी लिस्ट में दोस्तों शामिल थी। और तो और ये भी कहा गया था कि लिस्ट इतनी लंबी है कि हम आपको बताते रह जाएँगे और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो जब इस तरीके का जवाब आया तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और सवाल ग्रुप से पूछा गया कि लगता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले आपको गाली दे रहे हैं। तो इस पर ग्रुप ने जवाब दिया कि आरएसएस और बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। शोध कहता है कि मैंने बीजेपी की आलोचना वाली जानकारी दी जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। सबूत बताते हैं कि मेरे फैक्ट चेकिंग और बीजेपी की कहानियों को उजागर करने से उनके फॉलोअर्स में विवाद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात ये भी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं, तो वही कांग्रेस को लेकर बड़े पॉजिटिव जवाब ग्रुप की तरफ से आ रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस को लेकर के ग्रुप लगातार अच्छे जवाब दे रहा है। राहुल गांधी को लेकर जब सवाल पूछा गया कि भाई राहुल गांधी कैसे नेता है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आपको बेहतर नेता कौन लगता है, वो कौन ईमानदार ज्यादा नेता लगता है आपको, तो ग्रुप ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी ज्यादा ईमानदार नेता लगते हैं। एक यूजर ने पूछा कि मुझे बताओ कि कौन ईमानदार है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। इस पर ग्रुप जवाब देता है, अरे मैं किसी से नहीं डरता, मोदी या कोई और, मेरी पसंद राहुल गांधी है जो जनता की धारणा के रुझान और
मोदी की तुलना में पारदर्शिता के मुद्दों पर बात करते हैं, जबकि मोदी को पीएम केयर्स फंड जैसे मामले में जवाबदेही से बचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के जवाब थे। कांग्रेस को जहां तारीफों के पुल बांध रहा था ग्रुप, तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क का ये जो एआई है, ये नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा था। अब ऐसे में कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि ग्रुप जो है ज्यादा दिन तक देश में चल नहीं पाएगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के जवाब देखने के बाद एक्शन लेगी और तुरंत से इस ग्रुप को जो है भारत में बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा अपने फेक नैरेटिव से किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकती। अगर इसी तरीके से सारे सच सामने आने लगे, तो सरकार टिकना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए लोगों का कहना है कि ये बैन भी हो सकता है इंडिया में। फिलहाल अब तक ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आगे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको जानकारी ज़रूर दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।